हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं आपने सफ़र यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले से ही आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री की क्लासेस दे रहा हूं मैथ वाली। और प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमने पहला चैप्टर पढ़ाया है वो नंबर सिस्टम पढ़ाया है, जो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया और उसमें लगभग 8 क्लासेस बनी हैं। तो 8 क्लासेस कोई मायने नहीं रखती है दोस्तों, बस केवल इसमें यह होना चाहिए कि आप कितना सीख चुके हैं हमारी इन वीडियो से और इन मेहनतों से। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं पहले ही बताया था कि अब जो नया अपना चैप्टर शुरू करूंगा वो एलसीएम तथा एचसीएफ शुरू करूंगा, जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। तो आप यहाँ पे कुछ एलसीएम एचसीएफ के बारे में एक्स्ट्रा भी जानोगे। ठीक, तो देखिए, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या वास्तव में। तो हम पहले एक एक के बारे में जानेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एलसीएम रहेगा। एलसीएम क्या है, तो हम पहले एलसीएम के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। दरअसल ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहां पर इसको पॉइंट लगा के लिखा जाता है और इसका फुल फॉर्म बनता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट होता है, कॉमन, और उसके बाद में यम का मतलब होता है मल्टीपल। अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो इसको कहा जाता है लैस। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्ती। ठीक, अब एलसीएम होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे यहां पर मैं कोई ले लूं, दो संख्या बोल दूं 4 और 6 का एलसीएम बताओ क्या होगा। 4 और 6 का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना होता है, जो 4 है और 6 है इसका हम मल्टीपल ले लेते हैं, गुणज ले लेते हैं। तो यहां पर 4 लिख लेंगे, यहां पे 6 लिख लेंगे। तो मैं 4 के गुणज देखूं तो 4 का नाम 4 हो सकता है, 4 दूनी 8 हो सकता है, 4 तें 12 हो सकता है, 4 चौक 16 हो सकता है, 4 पंचे 20 हो सकता है और 24 हो सकता है, 28 हो सकता है। और ऐसे जब आप देखोगे तो 32 हो सकता है। और ये ऐसे बढ़ते हुए अनंत तक इसके आप देखेंगे कि इसके मल्टीपल बन रहे हैं। जब मैं 6 का देखूंगा तो 6 के तो पहला नंबर एक 6 हो गया इसका मल्टीपल, फिर उसके बाद में 12 हो गया, 18 हो गया, फिर हो गया 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, 42 हो गया, 48 हो गया। ये आप 6 के मल्टीपल देख रहे हैं, ये सब होते हुए जा रहे हैं। मल्टीपल का मतलब गुणज होता है, गुणज। तो यहां पर हम देखें तो ये ऐसे आपको इनके गुणज लिख लेने हैं। और एलसीएम का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा हो, कॉमन मतलब होता है जो दोनों में पाया जाए, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणा हो। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि लीस्ट छोटा, कॉमन कामा हो, मल्टीपल गुणज हो और दोनों में पाया जाए। तो मैं ऐसे देखूं जो सब छोटा हो और दोनों में पाया जाए, तो ऐसा कौन सा अच्छा मतलब कौन सा संख्या है जो दोनों में पाया जाएगा और सबसे छोटा है। तो मैं 4 देखूं, 4 तो 4 छोटा तो है लेकिन 4 इसमें नहीं पाया जा रहा है, तो 4 इसका एलसीएम हो ही नहीं सकता। मैं 8 देखूं, 8 छोटे से तो बड़ा है, क्योंकि छोटा 4 के बाद में मैं 6 देखूं तो 6 भी छोटा है लेकिन 6 इसमें नहीं पाया जाता। उसके बाद में मैं 8 देखूं तो 8 छोटा है लेकिन 8 इसमें नहीं पाया जाता। फिर मैं 12 देखूं, 12 छोटा है और 12 इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, यानी कि दोनों में 12 पाया जाता है और ये सबसे छोटा है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी इसमें अगर देखें तो कॉमन 24 भी आ रहा है, ये 24, तो इसका एलसीएम 24 क्यों नहीं हो सकता? 24 इसका एलसीएम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं आगे जब देखूंगा तो यहां पर 48 कहीं आएगा और 48 यहां पर आएगा और 48 यहां पर आएगा, तो वो भी कॉमन है, तो वो क्यों नहीं हो सकता?
यानी कि फिर उसके आगे देखेंगे तो और कोई कॉमन आ जाएगा, उसके आगे देखेंगे तो और कोई कॉमन आ जाएगा। तो हमें अगर वैसे में पता करें तो कोई ऐसी संख्या मिल ही नहीं पाएगी जो कॉमन है, क्योंकि बहुत लंबा तक ये संख्या चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना रहता है, जो सबसे छोटा हो और दोनों में कॉमन हो, यही होता है एलसीएम हमारा। ठीक, जैसे एक सवाल और हम दे रहे हैं, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, जैसे हमने बोला कि भाई 8 और आप 12 का एलसीएम निकालिए कि एलसीएम इसका कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 8 इधर लिख लेना है, 12 इधर लिख लेना है और इसके मल्टीपल कर लेना है। तो 8 के मल्टीपल यानी कि गुणज कितने होंगे, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56। ऐसे करते हुए मैं देखूंगा तो बहुत सारे इसके मल्टीपल बन रहे हैं। 8 के मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। ठीक है, जब मैं 12 के मल्टीपल देखूंगा तो 12 के तो 12 कम 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, 36, 48, 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 94, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 होता है भाई, 84। और ये ऐसे करते हुए इनफिनाइट तक चला जाएगा। तो मित्रों आप देखिए यहां पर कौन सा ऐसा संख्या है जो सबसे छोटा हो और दोनों में कॉमन हो। तो आप लोग ढूंढ के बताइए कौन सबसे छोटा है और दोनों में कॉमन है। 8 इसमें तो है नहीं, 16 नीचे वाले में नहीं है, 12 ऊपर वाले में नहीं है, 24 ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी, तो ये 24 कॉमन है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ठीक, अब ये बात समझ में आ रही। अब इससे देख करके आप ऐसे अंदाजे से ही 8 और 12 का एलसीएम ऐसे अंदाजे से बता दोगे कौन सी ऐसी संख्या है जो छोटी हो और 8 और 12 दोनों से कट जाए। तो मैं देखूंगा 8 और 12 दोनों से कटे ऐसी कौन सी संख्या है। तो 8 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 8 जो है वो 12 से छोटी है, तो 8 तो कभी कट नहीं सकता 12 से। तो मैं 12 लूंगा, 12 12 से कट जा रहा है, लेकिन 12 8 से नहीं कट रहा है, तो ये भी मैं नहीं लूंगा। अब इसके बाद में 12 से कटने वाली कोई संख्या ढूंढिए। 24 है, तो मैंने 24 ले लिया। 24 12 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम यही होगा। ठीक, अब ये बात आपको समझ में आई। एक सवाल मैं और दे रहा हूं इधर, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में मैं दूसरा मेथड इसका बताऊंगा। ठीक, जैसे मान लिया कहीं दे दे 8 और 10 और इसका पूछ ले एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब गुणज। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे और यहां पर 10 लिख लेंगे। और 8 में देखें तो 8 8 × 8 16, 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 और 8 छक 48। और ये ऐसे करके इनफिनाइट तक जाएगा। और 10 की मैं बात करूं तो 10 का नाम 10 हो जाएगा, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सत्ते 70। और ये ऐसे करते हुए इनफिनाइट तक जा रहा है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, सबसे छोटा हो और दोनों में कॉमन हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है और दोनों में कॉमन है। तो आप लोग बता दोगे कि भाई जो 40 है ना, ये सबसे छोटा है और दोनों में कॉमन है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 40। अगर ऐसे आप समझ गए ये होता है एलसीएम। लेकिन अभी तो ये छोटा छोटा है, कहीं बड़े बड़े आगे एलसीएम निकालने के लिए 200 का, 400 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, 10,000 का, 999 का, तो क्या ये मल्टीपल हमें लिखना उचित रहेगा? नहीं लिख पाएंगे हम ये मल्टीपल। उसके भाई बड़े बड़े मल्टीपल बनने शुरू हो जाएंगे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक और मेथड निकल के आता है कि इसको लिख करके, जैसे पहला सवाल आपका 4 और 6 था ना, तो मैं 4 और 6 पहला सवाल था और इसका एलसीएम निकालने को बोला था। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस इन दोनों को ऐसे एक जगह लिख लिया जाता है और ऐसे लाइन खींचा जाता है और लाइन पार पार कर इनको काटते हैं। तो जब ऐसी संख्या आ जाए, जब इनको काटा जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या से काटने को। तो सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, तो 1 से तो सारी की सारी संख्या कट जाती हैं, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो उसके बाद में हम 1 को छोड़ करके दूसरी संख्या पकड़ते हैं 2। अगर 2 से कट रहा है तो काटिए, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो उसको भी छोड़ दीजिए, फिर 3 से काटिए। तो यहां पे मैं देखूंगा 2, तो 2 दूनी 4 कट रहा है, 2 तिया 6 ये कट रहा है।
अब फिर मैं देखूं तो अब ये कितने से कट रहा है, अभी ये 2 से कट रहा है, तो जब मैं 2 से काटूंगा तो 2 कम 2 और ये 3 नहीं कट रहा है 2 से, फिर मैं किससे काटूंगा, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, फिर लास्ट में अभी 3 बचा है, तो मैं 3 को काटने के लिए 3 से ही काट सकते हैं, तो 3 एक कन्नम 3, तो ये तो ऐसे आ जाएगा, और 3 एक कन्नम 3, जब नीचे पूरा एक एक आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि अब इसका एलसीएम निकल चुका है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आप जानते हैं कि जो ये ऊपर वाला है ना तीनों, इसको गुणा कराते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, और जब मैं इसको गुणा कराऊंगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और इसका दोनों का गुणा हो गया 4, और 4 का गुणा में जब हम 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका जो एलसीएम निकल के आया वो 12 आ गया। ठीक, तो यहां से आपको समझ में आया, यहां पर भी आपका एलसीएम 12 आया था। फिर मैं दूसरा वाला चल रहा हूं, दूसरा यहां से मिटा दूं, नोट कर लिया आप लोग? ठीक, भाई दूसरा क्या था, दूसरा 8 का 12 था ना, था दूसरा कितना था लक्ष्मी, भाई नहीं नोट किया अभी, 24 आया था ना एलसीएम, तो 8 का 12 ही था, 8 का 12 इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला था। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक तो आपको वो मेथड बता दिए जो मल्टीपल करके निकाली, एक ऐसा होता है, यहां पर 8 लिख लीजिए, यहां पर 12, और इसको ऐसे काटिए, तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, तो 2 चौक 8 और 2 छक 12, और फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 का नम 2 और ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 3 का नम 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब नीचे 1 1 आ जाए तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आप इसका गुणा करा लीजिएगा, कितना बार 2 है, 1 2 3 और ये आ गया। अब इसको जब आप गुणा कराएंगे तो कैसे कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो इसका एलसीएम वहां पर भी 24 आया था और यहां पर भी इसका एलसीएम 24 आ गया। ठीक, अब उसके बाद में जो तीसरा हमने बताया था वो भी इस मेथड से बता दे रहे हैं। तीसरा हमारा था 8 कामा 10 का एलसीएम हमको निकालना था, तो इसमें हमने बताया था मल्टीपल वाला, मल्टीपल करके हम निकालते हैं, और एक हमने अभी बताया है जो आप इस विधि से निकाल लीजिए इसका एलसीएम, 2 से काटिए, 2 चौक 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 होता है, और फिर ये 5 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और फिर आप 5 से काट दीजिएगा तो 1 और 1, जब लास्ट में 1 1 आ जाता है तो समझ लीजिए कि इसका एलसीएम निकल चुका है। और फिर आप इसका एलसीएम निकालने के लिए ऐसे कर लीजिएगा, एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5, और जब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 और 8 पंचे हो जाएगा आपका 40। ये बात समझ में आई? ठीक, तो ये अभी हमने एलसीएम के बारे में छोटे मोटे सवाल कराए। अब थोड़ा सा और आगे चल रहा हूं, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से और बड़े बड़े सवाल कर रहा हूं इसी एलसीएम में, फिर एचसीएफ आ रहे हैं। ठीक है, बस अभी जस्ट शुरू हुआ है भाई, एलसीएम ही शुरू किए हैं। भाई जो छूट गया उसको वीडियो से देख लेना। देखिए जैसे 3 सवाल हो गया एलसीएम में मैंने कराया, चौथा सवाल यहां पे दे रहा हूं, जैसे कहीं दे दे 24 और उसके बाद में दे दे 48 और फिर दे दे 72 और इसका एलसीएम पूछ ले, एलसीएम इसका क्या होगा। तो एक तो तरीका है आप इसको ऐसे लिख लीजिए और लाइन खींच खींच करके काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए, है ना। तो दोनों विधि से मैं बता रहा हूं। तो एक विधि तो एक कॉमन वाला है, इसको एलसीएम आप ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे। कैसे चुटकियों में निकालोगे, देखिए जैसे यहां पर मैं देखूंगा 24 को जब मैं देखूंगा तो 24 में यानी कि 24 है ना जो, इसमें 12 और गुणा 2 लिखा हुआ है, 12 दूना 24। और जब मैं 48 को देखूंगा ना, 48 को, तो ये जो होता है 48 है, ये 12 गुणे 4 लिखा हुआ है। और जो ये 72 है ना, 12 गुणे 6। अब यहां से हमें क्या लग रहा है भाई, 12 यहां पर है
12 यहां पर है, 12 यहां पर है। 12 तो सब में है भाई, 12 सब में है ना, तीनों में हम 12 बाहर ले लें। और जब मैंने 12 बाहर ले लिया तो बताइए यहां 24 में क्या बचेगा, और यहां 48 में, और यहां 6। अभी मैं देखूं तो 2 इसमें से कॉमन हो रहा है, 2 इसमें से कॉमन हो रहा है, 2 इसमें से, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूं 2 गुणे 1, और जो 4 है ना 2 गुणे 2, और जो 6 है ना 2 गुणे 3। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो अभी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 12 तो पहले कॉमन लिया था, 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 3। अगर ऐसी संख्या आ जाए कोई कॉमन ना रहे, उनका HCF 1 आए, को प्राइम नंबर, जो आप नंबर सिस्टम में पढ़े थे ना, को प्राइम नंबर, यानी कि जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो जब कहीं भी ऐसे को प्राइम नंबर आ जाए तो इनका एलसीएम निकालोगे तो इनका गुणा करा दीजिए। 2, 3 और 1 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम 6 आएगा, गुणा करा के 3 दूनी 6 और अक्कम 6। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप काट के देख लीजिए, निकाल लीजिए, वही आएगा, 6 आएगा। और यहां पर ये दोनों बाहर बचे हैं तो 12 दूना 24 हो गए, और ब्रैकेट में इसका तीनों का एलसीएम 6 आ गया। अब इन दोनों को गुणा करा दीजिए तो 6 चौके 24 के 4, हासिल आए 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 इसका एलसीएम आ गया। 144 आया, हाँ। अब ये कैसे आया 144, ये इस मेथड से लगा। अभी देखिए थोड़ा ये हम 12 पर तोड़ दिए, इसको 24 पे तोड़ना चाहिए क्योंकि 24 कॉमन हो रहा है सब में से। देखिए 48 और 72, जब मैं इसको 24 में तोड़ूंगा तो देखूंगा तो इसको लिख सकते हैं 24 गुणे 1, और इसको लिख सकते हैं 24 गुणे 2, और इसको लिख सकते हैं 24 गुणे 3। 24 3 72, 24 दूना 48 और 24 एकन्नम 24। भाई सब जगह से मैंने 24 कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचेगा, 24 कॉमन ले लिया तो यहां पर 24 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहां पर 24 कॉमन ले लिया तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। यहां से बात समझ में आई होगी बहुत बेहतर। यहां थोड़ा हमने 12 कॉमन ले लिया था जो लंबा पड़ गया। अब अगर ऐसे समझ में तुमको एलसीएम नहीं आता है तो आप अपना पुराना मेथड अपनाइए। कौन सा पुराना मेथड है आप लोगों का जानते हो, 24, 48 और 72, और इसको ऐसे लाइन बना के काटते रहिए। 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 नवा 18। फिर 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कट रहा है, 2 तिया 6 और ये 9 भी नहीं कट रहा है। फिर हम किससे काटेंगे, 3 से, और 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, और इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम आप लोग जानते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी और 16 त्या 48, और 48 तिया आप लोग गुणा कर लीजिएगा, कितना आ रहा है, 8 त्रिक 24 और 4 ते 12 और 2 14, 144। ये बात समझ में आई? भाई किस किस को ये कॉमन वाला मतलब समझ में आ गया? अगर कॉमन वाला समझ में आया तो आप लोग सारे बड़े से बड़े एलसीएम देख करके ही निकाल सकते हो, ये वाला इतना मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक सवाल, 2 सवाल प्रैक्टिस के लिए और दे रहा हूं। जैसे कहीं दे दे 8, 32 और 40 और इसका पूछ ले एलसीएम, तो इसका एलसीएम आप लोग कैसे निकालोगे? तो इसमें आपको संख्या को पहले ध्यान से देखना है, देखने के बाद विचार करना है कि इसमें कॉमन क्या हो सकता है, बड़ा से बड़ा। तो मैं देखूं तो 8 कम 8, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 ही कॉमन हो रहा है ना, तो 8 कॉमन ले लो। तो यहां जब कॉमन लिए तो एक बचा 8 कम 8,
8 चौक 32 और 8 पंचे 40। ये बताइए जो बीचों में तीनों संख्याएं हैं ये को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कोई संख्या 2 रहे या 3 रहे तो वो 1 से ना कटे। जैसे आप लोग नंबर सिस्टम में हम तुम लोग को बताए थे, जैसे 4 और 2 लिखा है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। जैसे कहीं 6 और 3 लिखा है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 से ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। जैसे कहीं 7 और 5 लिखा है ना तो ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से नहीं कट रहे हैं। जैसे कहीं 9 और 7 लिखा है ना तो ये को प्राइम नंबर है। जैसे कहीं 6 लिखा है और उसके बाद में 9 लिखा है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। 3 से 6 कट रहा है, 3 से 9 कट रहा है। जैसे कहीं आपका 5 और 7 लिखा है तो ये को प्राइम नंबर है। कहाँ कट रहा है एक संख्या, इसका तो HCF एक ही होगा ना। जैसे कहीं आपका 8 लिखा है और 11 लिखा है तो ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है? है, क्योंकि एक संख्या से नहीं कट रहा है कोई। ठीक है, जैसे आपका मैं कहीं कह दूं कि 9 और 13 ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है? है, तो एक संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो बताइए 1, 4 और 5 को प्राइम नंबर है कि नहीं है? है, तो इनका जब एलसीएम होगा ना तो इनका गुणा ही होगा। तो आप इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 और 20 का इसमें गुणा कर दीजिए 160। भाई इतना छोटे में लग गया एलसीएम। लाइन खींच के लगाओ, देखो कितना बड़ा जाएगा। समझ गए ना बात? कोई इसमें दिक्कत? ठीक, अब एक बात और, जैसे एक सवाल मैं यहां पे दे रहा हूं, जैसे मैं कहूं 13 और उसके बाद में मैं कह दूं 7 का एलसीएम बताओ क्या होगा। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना वो इनका गुणा ही होगा। भाई काट के भी देख लो आप, यहां 13 लिख लिए, यहां पे 7 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है तो 7 से काटो। 13 नहीं कट रहा है 7 से तो 7 का नम 7, फिर 13 से कटेगा और 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई अब इनका जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 गुणे 13, 13 7 91। ये बात समझ में आई? तो किन्हीं भी दो को प्राइम संख्याओं का एलसीएम, दो ही नहीं 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो उनका गुणा ही होगा उनका एलसीएम। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक सवाल दे दूं, जैसे मैं कहूं 5 9 11 और फिर दे दूं 13, इनका एलसीएम क्या होगा? भाई काटने की कोई जरूरत नहीं है, ये संख्या 1 से नहीं कट रही है, इनका गुणा करा दीजिए सबको, बस इनका एलसीएम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक, तो आप लोग इसी बेस पर एक सवाल करिए अभी तुरंत। नाइन 17 3 6 एलसीएम बताइए कितना होगा? भाई बिना लाइन खींच खींच के बताओ जल्दी से कितना होगा इसका एलसीएम। इसका, इसका और इसका, इन तीनों का एलसीएम होता है 18। हो रहा है? 9 से 18 कट रहा है, 6 से 18 कट रहा है और उसके बाद में 3 से 18 कट रहा है। ठीक है, केवल 17 का तो नहीं होता, 17 को अलग कर लीजिए। 17 और 18 को प्राइम नंबर है, इनका गुणा करा दीजिए। गुणा कराइए तो कितना आ रहा है? 18 सत्ते 56, 306 गुणा कराया। लो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर विश्वास ना हो तो आप काट के चेक कर लीजिए। समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? किसे समझ में नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? भाई ईमानदारी से बोलना। ठीक है, अब 7वां सवाल जैसे मैं यहां पे दे दूं, भाई तुम लोग जल्दी से एलसीएम निकाल के बताना। इसका एलसीएम निकाल के बताओ। ये चाहे कम कर दो, अब बताओ
जल्दी से निकाल के इसका एलसीएम बताओ, बिना लाइन खींच खींच करके। भाई देखिए ये 100 है ना, तो 100 और गुणे 1, 100 कन्नम 500 है ना, तो 100 गुणे 1000 है ना, 100 गुणे 10, 100 इसमें है, 100 इसमें है, 100 इसमें है। मैंने 100 को क्या कर लिया, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 100 कन्नम 100, और यहां पर 100 ले लिया तो क्या बचा, यहां पे 100 लिया तो क्या बचा। भाई ये तीनों को प्राइम है कि नहीं है, नहीं है, 5 से कट रही है, 5 दूनी 10। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इन दोनों का जब एलसीएम निकालूंगा 5 और 10 का, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, को प्राइम नहीं है। और उसके बाद में इधर लिखा है आपका 100, और जब इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1000। भाई काट के देख लेना, 1000 ही इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब एक सवाल और, इसका एलसीएम बताओ कोई, जरा जल्दी से बताना इसका एलसीएम। 8। भाई एलसीएम हमने बताया, देखिए जैसे मान लिया यहाँ पे 2 लिखा है ना, और यहाँ 6 लिखा है, इसका जब मैं एलसीएम पूछूंगा तो इन दो संख्याओं का एलसीएम कभी छोटी संख्या से छोटा हो सकता है। लिस्ट नाम तो है छोटा, लेकिन क्या वो कभी छोटी संख्या से उसका एलसीएम छोटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब गुणज हो रहा है ना, तो छोटी संख्या से तो छोटा हो ही नहीं सकता, पहली बात, क्योंकि इसमें मल्टीपल है। तो इसका 8 तो कैसे हो जाएगा, जब मैं इस दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि सबसे छोटा से छोटा वही संख्या है जो दोनों से कट जाए, वो 6 ही है, जो 6 से भी कटता है और 2 से कटता है। ऐसे आप इन तीनों संख्याओं से ढूंढिए वो संख्या जो इन तीनों से कट जाए और सबसे छोटा हो। 18। अरे भाई इन तीनों संख्याओं से वो संख्या कट जाए और सबसे छोटा हो। भाई 18 48 से कटेगा, 24 कटेगा, 48 आएगा। हाँ अब सही पकड़े दिमाग। तुम लोग नहीं पढ़े हो बिना एलसीएम एलसीएम, तब क्यों इतना गलती कर रहे हो। तो सबसे छोटी की छोटी संख्या वही है ना 48, जो तीनों से कट जा रही है। देखो अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉमन वाला रूल लगा लीजिए, 8 कम 8, 8 त्रिक 24 और 8 छक 48। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। इन दोनों का एलसीएम मैंने 6 लिया और इधर 8 मैंने बाहर लिया था, दोनों का गुणा करा दीजिए। एलसीएम समझ में आया बहुत बेहतर से। तो अब चलें एचसीएफ पर। ठीक है, अब एलसीएम आप थोड़ा सा सीख गए, ये आपका बेसिक एलसीएम था, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से जान जाओगे। ठीक है, अगर कहो तो 1-2 और प्रैक्टिस करा दें, करा दें। चलो ठीक है, आगे चल रहे हैं। कितना सवाल हो गए, 9। भाई नंबर लिख लेना जो होगा। देखिए यहां पर मान लिया 8 लिखा है, यहां पे 12 लिखा है, यहां पे 14 लिखा है, यहां पे 6 लिखा है, यहां पे 8 लिखा है। मैंने बोला इन चारों का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो सॉरी पांचों का एलसीएम निकालिए। तो इसमें आप भाई अगर तुमको ऐसे अच्छा लग रहा है तो इसे लाइन खींच के करिए। 2 चौक 8 और 2 छक 12 और 2 सते 14 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर उसके बाद में 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 7 और ये 3 आ जाएगा, नहीं कटेगा, और 2 दूनी 4। फिर मैं 2 से काटूंगा तो 2 का नम 2 और ये 3 और ये 7 और ये 3 और ये 2 का नम 2। फिर मैं 3 से काटूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1। और फिर मैं 7 से काट दूंगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। जब नीचे पूरा 1-1 आ जाए ना तो उसका एलसीएम निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है। जो यहाँ पर लिखा है इस सबका गुणा कर लेंगे तो 2 2 2 3 और यहाँ पे हो गया 7।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 सत्ते आप लोग गुणा करा लीजिएगा। 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 168। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप एक रूल ये निकाल लीजिएगा, 8, 12, 14, 6 और 8। देखिए भाई, जो ये 8 है ना, इधर वाला 8, इधर वाला 8, इसका एलसीएम तो 8 ही होगा, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 14 और 6, मैं यहाँ पे देखूं तो सब में 2 2 कॉमन हो रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूं, जब मैं देखूंगा 4, 6 और 3, इन तीनों संख्याओं का मैं एलसीएम पहले निकाल लेता हूं। तो 4, 6 और 3 का एलसीएम बताइए, कौन सा ऐसा छोटा संख्या है जो तीनों से कट जाए, तो वो 12 है ना। तो इन तीनों का कितना एलसीएम आ जाएगा, 12। लेकिन 7 का एलसीएम मैंने छोड़ दिया, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे अभी। अब 12 और 7 जो होता है कोप्राइम नंबर है, ये किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करा देंगे। तो 12 सते कितना हो जाएगा, 84, और 84 दूना आप गुणा कर लीजिएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी हो जाएगा 16, 168 आ रहा है। ये इतने छोटे में लग गया और ये इतने बड़े में लगा, आपको जो पसंद हो वो कर लीजिएगा। ठीक, एक एलसीएम आप लोग अपने हिसाब से निकाल के बताइएगा अभी तुरंत। जल्दी से निकाल के बताइए। 100 आएगा, बिल्कुल सही। हाँ भाई, देखिए सबसे छोटा हो जो तीनों से कटता हो तो वो केवल 100 ही है, तो इसका एलसीएम 100। ठीक, तो अब चलते हैं हम एचसीएफ पर। आज केवल बेसिक पर ही क्लास चलेगी, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एच का होता है मतलब हाईएस्ट सही लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सही है ना। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो इसको बोलते हैं हिंदी में मैसा, और मैसा को हम हिंदी में फुल फॉर्म जब करूंगा तो महत्तम समापवर्त, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है भाग। अब यहां पर देखिए, जैसे कोई एक सवाल दे दे आपको, बोले 2 और 4 का एचसीएफ बताइए कितना होगा, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें 2 और 4 के हमें फैक्टर निकालने होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है जिनसे भाग चला जाए, ठीक है, जिनमें भाग चला जाए। तो यहां पर जब मैं 2 और 4 का जब फैक्टर निकालूंगा ना, तो बताइए 2 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 में 2 से भाग चला जाएगा, और कोई संख्या है नहीं है। 4 में देखूंगा तो 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा और 4 से भाग चला जाएगा, और कोई संख्या है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट इसमें कौन सा है जो दोनों में कॉमन हो, 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये समझे बात। जैसे एक सवाल और कहीं दे दे 8 इतना और उसके बाद में दे दे आपको इतना, और इसका पूछ ले एचसीएफ बताइए भाई कितना होगा, तो आप यहां पर ऐसे लिखेंगे 8, 16, 20 और ऐसे बराबर करेंगे, और 8 का फैक्टर यानी कि इसमें भाग चला जाए, किन किन संख्याओं का भाग जाएगा, 1 का, 1 अट्ठे 8, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 8 कम 8। 16 में देखूं तो 1 का, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। 20 में देखूं तो 1, 2, 4, 5, 8 से नहीं जाएगा, 9, 10 आ रहा है, 10 के बाद में 20, इतनी संख्याओं से 20 में भाग चला जाएगा। इसमें आपको क्या निकालना है,
HCF, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा हो और इन सब में पाया जाता हो वही इन तीनों का HCF होगा। तो यहां पर आप देखिए 8 सबसे बड़ा है, यहां पे मैं देखूं तो 20 सबसे बड़ा है, लेकिन 20 ऊपर कहीं नहीं पाया जाता है भाई, इसको छोड़ो। फिर उसके बाद में मैं 16 देखूं सबसे बड़ा है, लेकिन 16 इसमें नहीं पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता, ये भी इसका HCF नहीं हो सकता। उसके बाद में 16 के बाद में मैं 10 देखूं तो 10 इसमें नहीं पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में मैं 8 देखूं, 8 तो 8 इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, पर इसमें नहीं है, तो इसका HCF 8 भी नहीं होगा। उसके बाद में मैं क्या देखूंगा? 5, 5 इस दोनों में नहीं है, तो 5 भी इसका HCF नहीं होगा। फिर मैं 4 देखूं तो 4 इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, भाई और ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, इसका HCF क्या हो जाएगा? 4। ये बात समझ में आई? अगर मैं एक सवाल और दे दूं भाई, ऐसे मान लिया ये अभी 8, 16, 20 का है, तब तो निकल गया बड़ी आसानी से ऐसे इसका फैक्टर निकाल के, और ये संख्या बड़ा कर दे, 30 कर दे, 40 कर दे, 50 कर दे, 100 कर दे, 200 कर दे, 300, 400, 500, 1000, 500, भाई कितना भी बढ़ा सकती है। और जब ये ज्यादा बढ़ा देगी ना, फिर आपको समस्या हो जाएगी उनके फैक्टर निकालना। अब 1000 के तुम्हें फैक्टर निकालना है तो उसका पहले तुम LCM लोगे, है ना? LCM लेने के बाद उनके फैक्टर पाओगे। फैक्टर का मतलब जिनमें भाग चला जाए, जैसे आपको जैसे 10 का फैक्टर निकालना है तो 10 का फैक्टर कैसे निकालोगे? LCM लेकर के, है ना? 2 पंचे 10 और 5 का नाम 5, तो 10 के कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। ठीक है, तो ऐसे कल तो ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे देगा, फिर हमसे HCF पूछेगा, तो इसके लिए एक दूसरे विधि से निकाला जाता है HCF। वो विधि ये है, जैसे यहां पे 2 और 4 है ना, 2 और 4, इसका HCF पूछा है कितना हो जाएगा, तो भाई इसको एकदम भाग की विधि से करते हैं। 2 यहां लिख लेते हैं जो सबसे छोटा रहता है, और उससे भाग दे देते हैं जो बड़ा रहता है उसमें, तो 2 दूनी 4, और ये पूरा के पूरा कैंसिल हो गया, और जो इधर बचता है ना वही आपका HCF हो जाता है, HCF बराबर 2। और आपको बड़ी आसानी से वैसे देखना है तो आप ऐसे दिमाग में अपनी क्लिक करो जरा कि भाई हाईएस्ट बड़ा हो और दोनों कट जाए उसे, सबसे बड़ा हो और दोनों विभाजित हो जाए उसे, तो 2 कम 2 तो कट रहा है 2 से, और 2 दूनी 4, 2 से 4 भी कट रहा है, तो उसका HCF 4 ही होगा। मैं जब यहां पे देखूंगा तो बताइए इन तीनों में ऐसी संख्या चुनिए ना जिससे ये तीनों कट जाएं और बड़ा से बड़ा हो। अगर मैं 8 ले लूंगा तो 8 दिन 16 ये कट रहा है, बट 20 नहीं कट रहा है 8 से, तो मैं क्या करूंगा? 4 लूं, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 4 सबसे बड़ा है और चारों से तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो इसका जो HCF होगा ना वो 4 ही होगा। अगर कोई कहे कि इससे और बड़ा कोई संख्या से कट रहा है तो नहीं, इम्पॉसिबल। काट के देख लीजिए, 20 तक कोई भी संख्या ऐसा नहीं मिलेगी जिससे ये तीनों कटे, 4 के अलावा। छोटी तो मिल सकती हैं बट बड़ी नहीं मिलेंगी। छोटी से तो आपका 2 भी मिल सकती हैं, 1 भी मिल सकती हैं, लेकिन हमें छोटी का कोई काम नहीं है, और यहां पर बड़ी 4 से नहीं मिलेंगी। ये बात समझ में आई? ठीक, अब जैसे अब मुंह जबानी आप लोग बताओगे HCF। ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या लीजिए जिनसे तीनों कट जाए। 10, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? भाई नहीं समझ में आया? फैक्टर विधि लगाइए। पहले 2 संख्या आप ले लीजिए, चाहे जिधर से, चाहे इधर से दोनों ले लीजिए या इधर से ले लीजिए दोनों। तो मैं पहले इधर से ले रहा हूं दोनों, तो 10 और 20 को मैंने ले लिया, तो इसमें छोटा कौन है? 10, और 10 से मैं भाग दे दूंगा 20 में, तो 10 दूना, और ये पूरा के पूरा कट गया, तो इसका क्या HCF मैं 10 मान लूं? नहीं, अभी एक संख्या छूट रही है 50, वो भी अगर 10 से कट गई तो इसका HCF हो जाएगा 10। तो मैं जब 10 से भाग करूंगा 50 को, तो ये 10 पचे 50 कट गया भाई, तो इसका HCF जो होगा ना 10 ही होगा।
एक सवाल ऐसे दिया 16 कामा 20 और कामा 4 और इसका पूछ लिया भाई H मतलब HCF बताओ कितना होगा। तो आप लोग देख के बता सकते हो, 4 हो जाएगा। आप अगर देख के नहीं बता पा रहे हो तो भाग दीजिए, दो संख्या पास पास के लीजिए। तो मैंने 16 और 20 ले लिया। 16 और 20 में छोटा कौन है? 16, और 16 से मैं भाग दूंगा 20 को, और जब मैं इसको भाग दूंगा तो 16 का नम हो जाएगा 16 और 20 में से 16 जाएंगी तो बचेगा 4। 4 शेष आ गया, 16 से नहीं कटेगा। तो इस स्थिति में जो इधर भाजक नहीं होता है उससे उसमें हम भाग दे देते हैं शेषफल का ऐसे, और फिर 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, और ये कैंसिल हो जाएगा और HCF 4 आ गया। सही है? गलत भाई, अभी मैंने 4 में तो चेक ही नहीं किया। पहले 4 में मैं चेक कर लूं उसके बाद में तो कहूंगा। तो 4 में चेक करने के लिए हमें 4 जो HCF आया उससे मैंने 4 में भाग दिया तो 4 एकम 4, अब कट गया। अब इसका HCF हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 4। ठीक। हाँ भाई आंसर वही आया, लेकिन हम बिना चेक करे कैसे कह सकते हैं कि वही होगा? हमें तो चेक करना पड़ेगा ना। ये बात समझ में आई? आगे चलें। अब आप लोग देख करके भी बता सकते हो कि इसका HCF क्या होगा, इसका LCM क्या होगा। जैसे मान लिया कहीं 20 लिखा है और उसके बाद में 5 लिखा है और यहां पर 24 लिखा है, मैं इसका HCF पूछ लूं कितना होगा। तो दो संख्या कोई पास पास की ले लीजिए, मैंने यही दोनों ले लिया। तो 5 इसमें छोटा है, इससे भाग दे दूंगा किसमें? 20 में। तो 5 चौक कितना हो जाएगा? कैंसिल। 5 इसका HCF आ गया। 5 मैं नहीं कह सकता HCF, अभी तो 24 बचा है, तो इस HCF से ना इस 24 को भाग दे दूं तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, और 4 में से 0 जाएंगी तो हो जाएगा 4, और 2 में से 2 जाएंगी कैंसिल। यहां 5 है ना, जहां जो 5 है ना इसको यहां पे आप भाजक बना लीजिए 5, सॉरी भाजक को यहां पे भाज बना लीजिए 5। अब यहां पे 4 का नम 4 और 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा। अब जो 1 आया है ना ये शेषफल है, और इस शेषफल से भाग दे दीजिए किसको? 4 को, तो 1 चौके हो जाएगा। अब इसका HCF आप कितना कह सकते हो? ये आ गया 1। ये बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो हमें जरूर बताओ। कुछ चीज कोई बात ना समझ में हो, कोई बात मिस हो गई हो, बहरहाल जो देर में आए हैं वो जाकर के घर पे एक बार जरूर देखना है क्लास, ठीक है? अब इसको मैं मिटा रहा हूं। आप लोगों को कुछ सवाल जी क्या हुआ? कुछ सवाल मैं होमवर्क के लिए दे दूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ठीक है? और अगले दिन थोड़ा जो LCM होगा और HCF होगा थोड़ा और अपर लेवल का बढ़ेगा, लगभग 5 से 6 क्लास चलेगा और मैं ये LCM HCF खत्म कर दूंगा इसमें, ठीक है? और आप लोगों को, आप देख रहे होंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक? तो आप लोगों के लिए होमवर्क भाई LCM एंड HCF दोनों का होगा। दोनों का, एक का इसका LCM निकाले तो इसी का HCF भी निकालना, ठीक है? इसका LCM निकाले तो इसी का HCF भी निकालना है, इसका LCM निकाले तो इसी का HCF भी निकालना है।
अब आप लोग कहिए तो मैं इसके आगे बढ़ूं, और अगर कहिए तो आज क्लास यहीं पे समाप्त कर दूं। ठीक है, फिर अगले दिन से थोड़ा और लेवल बढ़ेगा। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। आप जो एलसीएम एचसीएफ मैंने बेसिक कराया है ये आप कर लीजिएगा अच्छे से। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि जो आगे के सवाल मैं कराऊंगा वो सारे सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और दोस्तों, जाते जाते आप हमारा वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें हौसला मिल जाए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि उन ज़रूरतमंद बच्चों के पास हमारा वीडियो पहुंच जाए जो पढ़ाई से बहुत पिछड़े हुए हैं और बहुत दूर हैं, ताकि वे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और ज़रूरी नहीं कि ये जो हमारा क्लास चल रहा है ये कंपटीशन के लिए ही चल रहा है। दोस्तों, अगर आप 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपका जो चैप्टर एलसीएम एचसीएफ या कोई नंबर सिस्टम या कोई भी और चैप्टर वीक है, तो यहाँ से आप उस चैप्टर को पढ़ करके और मजबूत कर सकते हैं और आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप जाने से पहले हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट कर दें, ताकि हमें हौसला मिल जाए। अगर हाँ, आप कोई सब्जेक्ट और पढ़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, कोई सब्जेक्ट मैथ को छोड़ करके, क्योंकि मैथ तो यहाँ पे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जैसे आपका इंग्लिश हुआ, या उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर हुआ, या यदि आपका व्याकरण हुआ, हिंदी व्याकरण हुआ, या और कोई सब्जेक्ट हुआ जो आपको कम समझ में आता है या आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इस चैनल पर उस सब्जेक्ट की क्लास जो होता है अवेलेबल करा सकूं। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें कि इस पे आपको क्या चीज़ ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद जय भारत। फिर अगले दिन मैं मिलते हूँ। जय हिंद जय भारत।